अगर लालू जी गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, बैकवर्ड के लिए, अकलियत के लिए लड़ाई किए तो जंगल राज हो गया। आप जो करिए वो ठीक है, हम कर दिए तो जंगल राज। अब फिर वो जात वाला बात आएगा, मत बोलो ये ठीक नहीं है। ठीक है, लालू जी लड़ के हम लोग को अधिकार दिलाएं, वो हमारे लिए इस सदी के नायक हैं। जी मुख्यमंत्री थे, युवा के अंदर इतना जागरूक आ गया है कि वो लोग समझ रहे कि इंडिया की सरकार आएगी तो उनको जॉब मिलेगा। जॉब सबको चाहिए, जॉब के बिना घर चलता है क्या? आप भी तो जॉब ही कर रहे हैं ना। इसी तरह सभी को जॉब चाहिए, और जॉब इंडिया गवर्नमेंट ही, इंडिया का। लालू जी को मसीहा मानते हैं। आप घूम के गरीबों से पूछिए, सच्चाई आपको सामने आएगा। अब जिसको तकलीफ होगा तो बोलवे करेगा जंगल राज है, उसका राज जा रहा तो बोलेगा नहीं इतना दिन राज किया, बैठने दे देता था कुर्सी पर, खटिया पर। अब हम लोग कुर्सी पर सामने पैर उठा के बैठ रहे हैं, तो तकलीफ तो है भाई। देखिए, बोलना ठीक नहीं है, राजनीति है, लेकिन बोलना पड़ रहा, बुलवा रहे हैं कि अभी उच्च न्यायालय का आदेश है, जो लिखा होगा उसको आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो आपको जो लोग वादा कर रहे हैं उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, वो अब नहीं चलेगा। वो बोले थे ना अमित शाह जी कि वो तो जुमलाबाजी था, 15 लाख, याद होगा आपको। अब वो बोलिएगा तो नहीं चलेगा, जनता मारेगी दौड़ा के। जनता समझदार हो। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हिकमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीकांत यादव जी हैं और आपको बता दें कि जनता बाजार में महागठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन पहुंचे हुए हैं उद्घाटन में, और लोग यहां पर काफ़ी पहुंचे हुए हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। कैसा लग रहा है जनता बाजार के लोगों का जो प्यार आप लोगों के लिए मिल रहा है इंडिया महागठबंधन? सबसे पहले तो आपका चैनल जनता बोले, अब जनता बोलेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ, हम लोग से बाइट ले रहे हैं। जनता को आप देख रहे हैं उत्साह, तो आप देख ही रहे हैं जब से मीटिंग हो रहा पे यहाँ है। जनता बाजार के लोगों को किस तरह जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर दो खेमे में लोग बटे हुए हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन दो खेमे में हैं लोग, 50-50। किस तरह जोड़िएगा बाकी लोगों को? भाई साहब, घर में दो भाई दो जगह है, उनको मिलाना होगा ना। कैसे जुड़िएगा उन लोग? कैसे जुड़ेगा? जो लोग नाराज है आप लोगों से, जो लोग नाराज है उनके घर जाएंगे, भाई से हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करेंगे। भाई है तो भाई को छोड़ के कहाँ जाएगा, भाई के संग आना पड़ेगा। अच्छा, 2 बार के सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, शायद अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद शायद उन्हें मौका ना मिले। इस बार पटना में रिटायर हो ही जाएंगे, अब बुजुर्ग हो गए। मोदी जी हो रहे हैं, मोदी जी भी अगली बार क्या पता कहीं हो जाए। पहले मोदी जी को रिटायर कराइए, फिर सिग्रीवाल जी को वो कराइए। तो आप लोग कराएंगे ना, हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग का पार्टी में है नहीं। अच्छा, एक आपका बहुत अच्छा मुझे बात लगा था स्टेज पे, हरपुर कराह में जो था बनियापुर की तरफ, कि आपने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एकजुटता है, और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने के लिए आ रहे थे कि हमें बोलने का मौका मिले, हमें बोलने, आपने बातों ही बातों में बीजेपी का वहाँ पर तारीफ किया था। तो ऐसा क्यों? आपके पार्टी में भी तो लोग हैं वैसे। तारीफ हमने नहीं किया था, फिर आप बात को बतंगड़ बना रहे हैं। हमने कहा था उनका तरीका कैसा है, अच्छा लगा तरीका उन लोगों को। हाँ, उनका तरीका जो है, वोटर के पास एक जो स्लिप होता है वोटर का, 30 आदमी का नाम रहता है। अब उस 30 आदमी के लिए सिर्फ एक आदमी को जिम्मेवारी मिलता है, वो 30 आदमी के पास ही जाएगा, 31वां आदमी के पास नहीं जाएगा। तो एक आदमी अगर 30 घर में जाएगा और उसका उतना जिम्मेवारी है, तो कितना सक्सेस हो गया, बात समझिए आप। यहाँ तो एक आदमी सब पूरा सोचता हम पूरा संभाल लें, तो इसे नहीं होगा। वो बात हम अभी बोले हैं कि हम लोग को सब घर में जाना होगा, सब पंचायत में जाना होगा, हर गाँव जाना, ताकि वोटर के पास हम जाके जुड़े, उनको अपना विचार बताएं, अपना महागठबंधन का जो ये मैनिफेस्टो है उसके विषय में उनको जानकारी दे। जब वो नहीं जानेंगे तो क्या समझेंगे? जब जानेंगे तभी हमको वोट देंगे ना जी। अब वोट देंगे तो उनकी फ़ायदा के लिए है, जो हमारा मैनिफेस्टो है उससे जनता को फ़ायदा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सबके घर में जाके इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, आकाश सिंह जब यहाँ आए थे तो लोग उनको बहुत कम जानते थे, ये आप भी जानते हो, लेकिन आज के समय में हर एक वोटर जो है जान रहा है उनको। लेकिन एक शिकायत अभी भी है, क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से लगातार महाराजगंज लोकसभा को ही कवरेज कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि अभी सभी जगह नहीं पहुंच पाए हैं, और जहां नहीं पहुंच पाए हैं लोग कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास पहुंचे ही नहीं, तो क्या विचार करेंगे हम। तो वहां तक कब तक पहुंचेंगे आप लोग? चुनाव एकदम नजदीक है। देखिए, अभी ऐसा पोजीशन है, टाइम नहीं है। हम लोग यहाँ 25 तारीख को इलेक्शन है, आज 15-16 तारीख हो ही गया। अब हम लोग को आकाश सिंह बन के हम सब वोटर के पास जाना होगा, सब कार्यकर्ता को, सारे कार्यकर्ता को आकाश सिंह बन के खटना पड़ेगा। और वो भी घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे, आएंगे हम लोग। रोड शो यहाँ 19 तारीख को है, 19 रोड शो है, यहाँ घुमाएंगे हम लोग, हर गाँव घुमाएंगे। अब तो घर घर जाना मुश्किल है, आप भी समझ रहे बात, टाइम नहीं है।
अच्छा, आखिरी में यहाँ के जो ऑडियंस है, यहाँ के जो वोटर हैं, नए वोटर, खासकर युवा वोटरों की संख्या बढ़ी है, पिछले बार से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। युवा वोटर चाहते हैं कहीं ना कहीं युवा के तरफ रुझान हो सकता है, युवा को ही पसंद करता है जिस टाइप के लोग होते हैं। युवा वोटरों से क्या अपील करिएगा आप जनता बोलेगी न्यूज़ के माध्यम से? युवा वोटर खुद सामने आ रहे हैं। अभी जो हमारी 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, युवा के अंदर इतना जागरूक आ गया है कि वो लोग समझ रहे कि इंडिया की सरकार आएगी तो उनको जॉब मिलेगा। जॉब सबको चाहिए, जॉब के बिना घर चलता है क्या? आप भी तो जॉब ही कर रहे हैं ना। इसी तरह सभी को जॉब चाहिए और जॉब इंडिया गवर्नमेंट ही, इंडिया गठबंधन ही देगा। इसलिए युवा लोग बहुत एक्टिव है। अच्छा, अग्निवीर योजना जो आया उससे बहुत लोग नाराज थे, बहुत लोग क्या, लगभग हर कोई नाराज था जो आर्मी का तैयारी करता होगा, ठीक है, या जो करना चाहता होगा। आप लोग कह रहे हैं उसको वापस लाएंगे, तो क्या इस बात को जो युवा उम्मीद कर रहे हैं कि सच में अगर अग्निवीर आर्मी फिर से बन जाए, आर्मी नाम हो जाए और पूरा जो पहले वाला प्रोसेस था हो जाए, तो क्या इस बात को आश्वस्त करते हैं आज आपकी जो पहले की तरह वैकेंसी तो वैसी होगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बिल्कुल है। और आप समझ गए हैं कि ये अभी उच्च न्यायालय का आदेश है, जो लिखा होगा उसको आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो आपको, मतलब इस बार जो लोग वादा कर रहे हैं उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, वो अब नहीं चलेगा। वो बोले थे ना अमित शाह जी कि वो तो जुमलाबाजी था, 15 लाख, याद होगा आपको। अब वो बोलिएगा तो नहीं चलेगा, जनता मारेगी दौड़ा के। जनता समझदार हो गई है। श्रीकांत यादव जी, बाकी आपके जो कार्यकर्ता लोग हैं, लगभग लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी बहुत सारे लोगों की मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि सभी जगह आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बाकी जो अपोनेंट पार्टी है वे लगभग आप लोगों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, हम जहाँ तक जान रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहिएगा यहाँ आगे? सुनिए, इंडिया गठबंधन गरीब लोगों की पार्टी है। गरीब लोग हमारा कार्यकर्ता नहीं है, सब हमारा भाई चाचा रिश्तेदार है, ठीक है। उसको कार्यकर्ता मत बोलिए, ठीक है। और दूसरा बात, हम लोग गरीब का पार्टी है, गरीब की तरह ही चलेंगे। वो लोग पैसा वाला है, विश्व का दुनिया का सबसे पैसा वाला पार्टी बीजेपी है, ये आपको भी जानकारी होगा। और हम लोग का क्या स्थिति है वो भी आपको पता है। आपके पास भी बहुत पैसा है। मेरे पास अभी हम आपको क्या बताएं, मेरे पास पैसा है, आप पता कर लीजिए। हम बिजनेसमैन जरूर है, लेकिन हमारा क्या, आप जाकर पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप मैनिफेस्टो का कुछ ऐसी बातें बता दीजिए, क्योंकि ऐसे तो लोग पढ़ रहे हैं जो आप बट रहे हैं, लेकिन आप अपने माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, खासकर हमारे चैनल से लगातार आपको मैं कवरेज करते आ रहा हूं, तो आपके मैनिफेस्टो की कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट हो, हर घर तक पहुंचेगी, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो गरीब घर में गरीब महिला साल में 1 लाख, माने 8,500 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में जाएगा गरीब के। तो 1 लाख रुपये सालाना आप लोग देंगे? महीना के हिसाब से 8,500 पर मंथ। दूसरा है जो लोग पढ़ के बैठे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उन लोगों को भी 1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए मैनिफेस्टो में दिया है। गैस, गरीब को क्या चाहिए? चूल्हा जलना चाहिए तभी खाना बनेगा। गैस हम लोग 500 के नीचे लाएंगे। अभी जो 1100-1200 है वो हम लोग 500 रुपये में देंगे। हम लोग का गवर्नमेंट का माने गरीब का जो किसान का है उसका MSC हम लोग माने लागू करेंगे, डबल दाम देंगे, और उनका कर्ज हम लोग माफ़ करेंगे। गरीब का ही हम लोग का सरकार है, पहले हम लोग गरीबी देखेंगे। जिन मुद्दों की ज़रूरत है देश में, उन मुद्दों पर सबसे पहले काम होने वाला है। आज तो आप देखें, कर्नाटक सरकार हम लोग का बना था तो सबसे पहले वहाँ माफ़ किया। जो हम लोगों ने बोला था उसको किया था। कांग्रेस ने जो बोला था तुरंत चालू कर दिया 15 दिन के अंदर। बाकी आखिरी सवाल, छपरा में मोदी जी आए थे, ठीक है, लोग काफ़ी पहुँचे, लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पे कह दिया है कि अगर मोदी जी आए थे छपरा में, आपने भी देखा होगा या जानते होंगे, उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो फिर से मंगलसूत्र छिनाने लगेगा, भैंस गाय खुलने लगेगा। जो कहा जाता है कि जंगल राज था, आप लोगों को आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुस्सा मत होइएगा, वे लोग कहते हैं। तो वे लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार आई तो फिर से वही राज आएगा, इसीलिए एक कमल पर बटन दबाए। तो अब क्या कहिएगा? देखिए, अब हम कहेंगे तो फिर राजनीति होगा। नहीं, बिल्कुल कहिए। अगर लालू जी गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, बैकवर्ड के लिए, अकलियत के लिए लड़ाई किए तो जंगल राज हो गया। आप जो करिए वो ठीक है, हम कर दिए तो जंगल राज। अब फिर वो जात वाला बात आएगा, मत बोलवाइए, ठीक नहीं है, ठीक है। लालू जी लड़ के हम लोग का अधिकार दिलाए, वो हमारे लिए इस सदी के नायक हैं और सब लोग मानते हैं। जो लोग गरीब हैं लालू जी को मसीहा मानते हैं। आप घूम के गरीबों से पूछिए, सच्चाई आपको सामने आएगा। अब जिसको तकलीफ होगा तो बोलवे करेगा जंगल राज है, उसका राज जा रहा तो बोलेगा नहीं, इतना दिन राज किया, बैठने दे देता था कुर्सी पर, खटिया पर, अब हम लोग कुर्सी पर सामने पैर उठा के बैठ रहे हैं, तो तकलीफ तो है भाई। देखिए, बोलना ठीक नहीं है, राजनीति है, लेकिन बोलना पड़ रहा, बुलवा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आखिरी में पूछ लेता हूँ, क्योंकि बिहार है और बिहार जातिवाद के बिना बिहार का मतलब कल्पकाया हो ही नहीं सकता है, तो किन किन जातियों का समर्थन अब तक आप लोगों को मिला? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं।
हमको यहाँ सब लोग वोट दिए थे, सबके आशीर्वाद से हम यहाँ विधायक हैं। हम इस चीज़ को नहीं मानते और ना इसको हम आगे कभी समझेंगे, ना इसको हम अपने यहाँ विचार में लाएंगे। क्या इस बात को माना जाए कि हर जातियों का समर्थन इस बार आकाश कुमार सिंह को मिल रहा है? मिल रहा है, तभी ना हम लोग जीत रहे हैं महाराज। 10 साल से वो संसद हैं, इस बार हम लोग यहाँ जीत रहे हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद है, तब हम लोग जीत रहे हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड सभी लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर जीतते हैं तो कितने वोटों का मार्जिन होगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख वोटों जी जीत रहे जी हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एकमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीकांत यादव जी थे, जिन्होंने मैंने कड़ा सवाल पूछा और हर एक सवालों का ईमानदारी से इन्होंने जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि मैं हमेशा करवा ही पूछता हूँ। हमारी नहीं, यह जनता की आवाज़ होती है। बाकी अगर आप सबको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि श्रीकांत यादव जी ने कहा कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।